विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का मामला आप सब जानते ही होंगे। कैसे उन्होंने फेक सर्टिफिकेट लगाकर डिसेबिलिटी का फ़ायदा उठाया, भर्ती में फ़ायदा उठाया। अब वो कुछ नए मामलों में घिरती नज़र आ रही हैं। उन्होंने एक ये भी जानकारी सामने आई है कि कैसे उन्होंने अपने माता पिता के तलाक की बात कही, जिससे उनको कई लाभ मिले। ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के तहत उनको लाभ मिला। तो ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर भी जांच होने जा रही है। पूरा मामला क्या है, ज़्यादा जानकारी हमारे साथी बताएंगे। राजीव मुंबई से जुड़ेंगे। राजीव, पूजा खेड़कर का मामला महाराष्ट्र, मुंबई नहीं पूरे देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। चर्चा इस बात की भी है कि पूजा खेड़कर गायब कहाँ हैं। उनको बुलाया गया है ट्रेनिंग सेंटर, मगर वो वहाँ भी नहीं पहुँची हैं। तो थोड़ा सा बताइए, जो नया मामला निकल के आया है माता पिता के तलाक का, जिसकी जांच होने के बाद भी सामने आ रही है, उसकी क्या सच्चाई है? देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में जो पूजा खेड़कर का इंटरव्यू किया गया था, उस इंटरव्यू में उनके माता पिता के बारे में सवाल पूछे गए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, यानी कि तलाक हो गया है और दोनों सेपरेट रहते हैं। और उन्होंने अपनी आय या परिवार की आय के तौर पर बहुत ही मार्जिनल लेवल पर जानकारी दी थी, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं था। जब पूरा विवाद सामने आया पूजा खेड़कर का, तो उसमें उनके माता पिता से जुड़ा जो तलाक वाला मामला था, उसकी भी जांच के आदेश जो हैं दिए गए कलेक्टर की तरफ से पुणे पुलिस को। पुणे पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की, तो पता ये चला कि 2010 में तलाक की अर्जी दी गई थी माता पिता द्वारा और बाद में तलाक हुआ भी। लेकिन ये तलाक सिर्फ कागजी था, यानी कि कागज़ पर तो वो तलाकशुदा हैं, लेकिन रहते लंबे समय से साथ में ही है, एक ही छत के नीचे, एक ही घर में। यहाँ तक कि जब ये पूरा विवाद सामने आया, तभी भी पूजा के माता पिता साथ में ही थे, एक ही घर में जहाँ पर पूजा रहती थी। अब विषय ये है कि तलाक लिया गया था, बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से साथ में रह रहे थे, तो क्या रीज़न था, कैसे हुआ तलाक, क्यों हुआ तलाक, उसको लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर तलाक हो गया था तो फिर पिछले कई सालों से, लगभग 8-9 साल से एक साथ क्यों रह रहे थे, एक ही घर में रह रहे थे और पति पत्नी की तरह रह रहे थे। साथ ही साथ जो इनकम का मामला बताया गया था जो पूजा खेड़कर ने, उसको लेकर भी जब जांच पड़ताल की गई, तो दरअसल जो पूजा के पिता हैं दिलीप खेड़कर, उन्होंने महाराष्ट्र के वंचित बहुजन आघाड़ी यानी कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसमें उन्होंने उस हलफनामे में अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जो जानकारी दी थी और जो पूजा खेड़कर ने अपने इंटरव्यू में बताया था, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था। यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वाला मामला भी उल्टा पड़ा और साथ साथ में जो तलाक वाला मामला था, तो सिर्फ इसमें एक लाइन का सच यही है कि तलाक हुआ था, तलाक लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रह रहा था। बिल्कुल। तो पूजा खेड़कर का मामला साफ तौर पर जो बात कर रहे हैं, जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं राजीव, वो एक मॉक इंटरव्यू था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वो बता रही हैं कि वो उनके माता पिता साथ नहीं रहते हैं, उनका तलाक हो चुका है। इसलिए पिता ज़रूर उनके अधिकारी थे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बड़े अधिकारी रहे हैं, मगर उससे उनका नाता नहीं है। वो उनकी माता अलग रहती हैं, वो उनके साथ रहती हैं, इसलिए वो ओबीसी की जो नॉन क्रीमी लेयर होती है उसमें आती हैं, जिसका उनको फ़ायदा भी मिला, आरक्षण में मिला उसके तहत उनको। मगर अब ये चीज़ें खुल रही हैं और इसकी जांच होने की बात राजीव करें। राजीव, एक चीज़ और जानना चाहता हूं मैं आपसे कि ये बड़ा सामने निकल के आ रहा है कि पूजा खेड़कर गायब हैं। कहाँ है पूजा खेड़कर? क्या इसको लेकर कोई जाँच हो रही है? क्या उनकी ढूंढवाई की जा रही है? क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, पूजा खेड़कर को आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई, ऐसे शब्द कहें तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन अगर पुणे पुलिस से बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि पूजा कहाँ गई उन्हें पता नहीं है। वासिम पुलिस से बात करें, वासिम कलेक्टर से बात करें, तो वहाँ से ये कहा जाता है कि पूजा यहाँ से रिलीव हो गई थी, यहाँ से पुणे के लिए निकली थी, लेकिन पूजा ना तो पूना पहुँची ना मसूरी पहुँची। मसूरी एकेडमी में उन्हें 23 जुलाई को ज्वाइनिंग करनी थी, चूँकि महाराष्ट्र कैडर से उन्हें रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद में 23 जुलाई को उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग थी, लेकिन ना तो मसूरी पहुँची पूजा, ना ही पुणे पुलिस के सामने पहुंची। पुणे पुलिस ने पूजा से संपर्क करने की हर संभव कोशिश की। पुलिस की टीम उनके घर गई, उनके घर पर नोटिस देकर आई। उसके बाद वो नोटिस की कॉपी उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया। उन्हें बार बार फ़ोन किया जा रहा है, उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज डाले जा रहे हैं, लेकिन पूजा का कहीं अता पता नहीं है। पूजा इस वक्त कहाँ है, ये शायद पूजा के सिवा कोई और नहीं जानता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये पूरा विवाद सामने आया था, उसके बाद अगर पूजा जिस तरह से पेश आ रही है,
निश्चित तौर पर आने वाले समय में मामला जब कोर्ट कचहरी में जाएगा तो उनके लिए मुसीबत और ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि जो कानूनी जानकार हैं उनसे बात करें तो ये कहते हैं कि दरअसल पूरा मामला चूँकि अभी टेक्निकल है, अंडर इंक्वायरी है, और दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, जो एफआईआर यूपीएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस के पास दर्ज कराई गई है, उस मामले में पूजा की गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि धोखाधड़ी का मामला है। ऐसे में दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, ये डर है पूजा को। इसीलिए कहीं ना कहीं पूजा चाहती है कि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, उसके बाद वो सामने आ जाए। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी पूजा ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर उन्हें गिरफ्तारी का डर है तो एंटीसिपेटरी बेल कम से कम उन्हें अप्लाई करना चाहिए था। उसके बाद कोर्ट जो वर्डिक्ट देता, अगर सरेंडर करने कहता या बेल रिजेक्ट करता, तब आगे वो अपना डिसीजन लेती। लेकिन उन्होंने ना तो एबीए फाइल किया, अब ऊपर से ज्वाइनिंग के लिए भी नहीं गई मसूरी में, साथ साथ में पुणे पुलिस के सम्मन का भी जवाब नहीं दे रही हैं। फ़ोन बंद है, व्हाट्सअप बंद है, नॉट रीचेबल है। तो इसे क्या समझा जाए? आने वाले समय में निश्चित तौर पर पूजा की मुश्किलें बढ़ सकती है। जहाँ तक जो उनका विकलांगता का सर्टिफिकेट था, उसके जांच के भी आदेश जो है कलेक्टर की तरफ से दिए गए थे, और उस मामले में भी कहीं ना कहीं अब वो जो डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल हैं, जिन्होंने विकलांगता का सर्टिफिकेट दे दिया था, उस मामले में भी अब उस अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टरों की मुश्किल बढ़ने वाली है। क्योंकि हमारे पास वो कॉपी भी मौजूद थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, जिसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल ने उन्हें विकलांगता का सर्टिफिकेट दिया। अब सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति अगर विकलांग नहीं है या बहुत कम स्तर पर उसकी विकलांगता शरीर में दिखाई देती है, तो उसको 40% या 60% विकलांग की कैटेगरी में जोड़कर उसे विकलांगता का सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है? तो क्या किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से इसमें कोई लेन देन हुआ था या कोई प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि इसके पहले का जो इतिहास रहा है पूजा का, अच्छे बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, पिता उनके अधिकारी रहे हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी बड़ा था। नई मुंबई का एक मामला था जहां पर नई मुंबई पुलिस ने रिपोर्ट फाइल की थी, तो वहां पर एक प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, दूसरों के फ़ोन कराए गए थे। बाद में पुलिस को उस केस को हैंडल कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ा। जो एफआईआर उनकी माता पर हुई थी, पिस्टल से धमकी देने का, उसमें भी उनके परिवार ने ही अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संपर्क का इस्तेमाल किया, प्रेशर टेक्निक इस्तेमाल की, और वो एफआईआर बाद में हुई। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप राजीव। आप देख सकते हैं बारिश के बीच खड़े हैं, मुंबई से हमसे बात कर रहे हैं। पूजा खेड़कर के अगर मामले की बात करें तो शुरुआत से ही जैसे उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया, फिर ओबीसी सर्टिफिकेट जो उन्होंने लगवाया, उसमें जो अब बात सामने आ रही है कि माता पिता की तलाक की जो बात थी तो उसमें गड़बड़ी अब सामने आ रही है, उसकी जाँच भी होगी। एक मीडिया रिपोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर भी काफ़ी ब्यौरे छापे गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 8 ऐसी बड़ी फर्म्स हैं जो एग्रो से लेकर ऑटो इंडस्ट्री तक से जुड़ी हुई हैं, जिनमें या तो पूजा या तो उनके परिवार का कोई ना कोई लिंक है आपस में। तो उसको लेकर भी क्या कुछ सुगबुगाहट है, कोई जांच होनी है? इस मीडिया रिपोर्ट पर भी कुछ बात हो रही है महाराष्ट्र में, पुणे में। पूजा से जब पूछताछ की गई थी, जो पूजा ने यूपीएससी में अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी तमाम चीज़ों की ब्यौरा दिया था, जानकारी दी थी, उसमें उन्होंने अपनी आय जो है बेहद कम बताई थी और अपनी सीधे डायरेक्ट तौर पर कोई आय बताई नहीं थी, माता पिता की संपत्तियों को लेकर जानकारी दी थी। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जो उनके पिता का हलफनामा था उसमें उनकी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा था, क्योंकि चुनावी हलफनामे में तमाम चीज़ें दी जाती है। तो ये चीज़ें वहीं से निकल कर सामने आई कि पूजा ने यूपीएससी इम्तहान के समय, इम्तहान के बाद में जो उन्होंने जानकारियाँ दी थी वो गलत थी, तथ्यात्मक तरीके से गलत थी। बिल्कुल गलत थी, जाहिर सी बात है। अब जांच होगी और जांच के बाद कलैयाँ खुलेंगी, और मुझे लगता है सिर्फ पूजा खेड़कर ही नहीं, जो तमाम सर्टिफिकेट बनाने वाले लोग हैं और तमाम और लूप होल्स भी निकल के सामने आएंगे। सोशल मीडिया से लेकर आप देखिए लगातार इस तरह के नए खुलासे रोज़ हो भी रहे हैं। यूपीएससी लगातार जवाब भी दे रही है। इनको बुलाया भी गया था वापस ट्रेनिंग सेंटर पर, मगर ये अभी पहुंची नहीं है, गायब बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी पूजा खेड़कर से जुड़े जो भी अपडेट्स आते हैं आप तक ऐसे हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।